मुझे लगता है इसकी सघन जांच होनी चाहिए और क्या कारण रहे वो ज़रूर जनता के सामने आने चाहिए। जिस तरीके से कल सीडीएस बिपिन रावत की चौपड़ दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके बाद उनकी मृत्यु की खबरें आई, उसके बाद से ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम देश के बड़े नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए और लोगों ने उनके लिए शोक जताया। जिसके बाद आज पटना में चिराग पासवान पटना पहुंचते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस पर शोक जताई और कहा कि इतनी सुरक्षा के बीच और इतने जांच प्रक्रिया के बाद इस तरह की घटनाएं हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और इस पर शीघ्र ही जो है जांच होनी चाहिए, संगीन जांच होनी चाहिए और पूरे जनता को इसके बारे में बताना चाहिए कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई और पूरी जनता के सामने खुलकर ये बातें आनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं, इतनी जांच प्रक्रिया सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु के बाद जो है पूरी तरीके से जो है उन्होंने इसकी मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जांच कर रिपोर्ट पेश करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है बिपिन रावत को लेकर, उनकी दुर्घटना में जिस तरीके से मौतें हुई हैं उस पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो हम आपको सुनाते हैं। नहीं, यकीनन कल जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये अपने में काफ़ी दुखी और विचलित करने वाली ये घटना है। जिस तरीके से कल उनका चॉपर क्रैश हुआ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी सघन जांच भी होनी चाहिए कि देश को जो एक इतनी बड़ी क्षति हुई, इतनी बड़ी हानि हुई, पहले सीडीएस को हम लोगों ने खोया। मुझे लगता है शायद इतिहास में कोई पहली ऐसी घटना होगी कि इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति हो और उसकी ऐसे हादसे में उनकी मृत्यु हो, जबकि सारे प्रोटोकॉल्स इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि भैया कोई व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर हो, कोई अप्रिय घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए। पर उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटी है, मुझे लगता है इसकी सघन जांच होनी चाहिए और क्या कारण रहे वो ज़रूर जनता के सामने आने चाहिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि चिराग पासवान ने मांग की है सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की है कि इसकी जांच हो और जांच कर जो भी रिपोर्ट आए वो जनता के सामने रखे, क्योंकि सीडीएस देश के लिए इतनी बड़ी नुकसान हुई है, देश ने एक बड़े सीडीएस खोया है और बड़ा नुकसान हुआ है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।